एरे क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। वैसे सी प्लस प्लस के अंदर एरे जो होती है वो हमारी एक सिंगल डायमेंशन एरे हो सकती है, मल्टी डायमेंशन एरे हो सकती है, फिक्स्ड साइज एरे हो सकती है, जैक्ड एरे हो सकती है, या एरे ऑफ पॉइंटर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। यहाँ पे सिंगल डायमेंशन एरे जो होती है वो हमारी कुछ इस टाइप का दिखता है जो हमारा सिंगल डायमेंशन एरे होता है। सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर जो हमारी डेटा होती है वो कलेक्शन ऑफ डेटा होती है, बट ये सेम डेटा टाइप्स होती है। जैसे वो डेटा हमारी अगर इंटीजर है तो सारी की सारी वैल्यू इंटीजर होगी। अगर वो डेटा हमारी फ्लोट है तो सारी वैल्यू हमारी फ्लोट होगी। अगर वो डेटा हमारी कैरेक्टर टाइप की है तो सारी वैल्यू हमारी कैरेक्टर होती है। और सिंगल डायमेंशन एरे हम लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं, कुछ इस टाइप का क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप, ये हमने इंट लिखा है, ये हमारी डेटा टाइप है। ये हमारी डेटा टाइप है और ये हमारे एरे का नाम है और ये इसका सिंबल है, जिससे ये पता चलता है कि ये हमारी एक एरे बन गया। और अगर हमको वैल्यू इसके अंदर स्टोर करना है तो हम कुछ इस टाइप से वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इक्वल का सिंबल दिया, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाया, इसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू को रख दिया है कामा से सेपरेट करके। ये जो हमारी वैल्यू है ये सारी की सारी एरे का एलिमेंट है। एक्चुअल में ये हमारा कैसा है, सब इंटीजर टाइप का है। 2, 4, 5, 6, 7 सारे के सारे इंटीजर हैं। अगर हमने इस वैल्यू के अंदर कोई बदलाव कर दिया, जैसे मान लीजिए हमने 2 रखा, 2 के बाद ए रख दिया, ए हमारी एक कैरेक्टर वैल्यू हो जाती है। तो ऐसा जो होता है एरे अलाउ नहीं करता है कि आप यहाँ पे डेटा को बदल करके रखें, नहीं, यहाँ पे सेम टाइप की डेटा हमको स्टोर करना होता है। तो अगर हमको यहाँ पे सिंगल डायमेंशन एरे बनाना है तो कुछ इस टाइप का हम सिंगल डायमेंशन एरे को क्रिएट कर सकते हैं सी प्लस प्लस के कोड के अंदर, और फिर इन सारी वैल्यू को हम लोग एक्सेस भी कर सकते हैं। ओके। मल्टी डायमेंशन एरे जो होती है, मल्टी डायमेंशन एरे जो होती है वो हमारी 2D एरे हो गया या 3D एरे जो होती है, ये मोस्ट कॉमन मल्टी डायमेंशन एरे होती है। यहाँ पे 2D एरे अगर हमको बनाना है, यानी मल्टी डायमेंशन एरे बनाना है सी प्लस प्लस के अंदर, तो हम यहाँ पे डेटा टाइप लिखते हैं। अगर हमको इंटीजर बनाना है तो हम लिखेंगे इंट। अगर हमको स्ट्रिंग टाइप का बनाना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैर। अगर हमको यहाँ पे फ्लोट एरे बनाना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्लोट। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डेटा टाइप होती है और ये हमारे एरे का नाम होता है। और यहाँ पे अगर हम 2 डायमेंशन एरे बनाएंगे तो यहाँ पे हमको 2 स्क्वायर ब्रैकेट लिखना होता है ऐसे। तो ये हमारी जो होती है वो रोज के लिए होती है और ये जो हमारी होती है ये कॉलम के लिए होती है, कॉलम के लिए होती है। यानी ये जो हमारा एरे बन गया ये 2 डायमेंशन एरे बन गया जिसके अंदर हमारी 2 रोज होगी और 2 कॉलम होगा। तो जब ये आपका बनेगा तो हमारी जो एरे बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा जिसके अंदर 2 रोज एंड 2 कॉलम होगा। अब ये जो होती है कि हमारी कॉलम होती है कॉलम 1 और ये हमारी कॉलम 2 हो गई। और ये जो हमारी होती है ये रो 1 हो गया और ये हमारी रो 2 हो गई। अब यहाँ पे डेटा को स्टोर करना है तो कुछ इस टाइप का हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 करली ब्रैकेट होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे भरते हैं तो ये हमारे रोज के लिए होता है। रो का मतलब ये 2 जो होगा वो यहाँ पे स्टोर होगा और ये जो 4 होगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। और ये जो हमारी वैल्यू होगी वो कुछ यहाँ पे स्टोर होगी, ये वैल्यू हमारी यहाँ पे स्टोर होगी। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं 2 डायमेंशन एरे के अंदर। यहाँ पे हम डबल करली ब्रैकेट लगाते हैं और ये करली ब्रैकेट एक रो वैल्यू को स्टोर करने के लिए होगा। अगर हमने यहाँ पे 2 दिया तो यहाँ पे 2 रोज वैल्यू यहाँ पे राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 कॉलम है तो हम यहाँ पे एक डबल करली ब्रैकेट यहाँ पे यूज करेंगे जिसके लिए यहाँ पे कॉलम के लिए वैल्यू स्टोर करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे रोज एंड कॉलम के अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं मल्टी डायमेंशन एरे के अंदर, यानी 2 डायमेंशन एरे के अंदर। अगर हमने यहाँ पे 3 डायमेंशन एरे बनाया है, 3 डायमेंशन एरे बनाया है, तो हम 3 डायमेंशन एरे के अंदर यहाँ पे हमारी रोज कॉलम और ये हमारी जो विड्थ होती है ये हम यहाँ पे 3 स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगाते हैं 3 डायमेंशन एरे के लिए। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वल का सिंबल, यहाँ पे पहले हमारे पास 3 करली ब्रैकेट होगा और यहाँ पे एक करली ब्रैकेट इन दो वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है और फिर ये करली ब्रैकेट इन दोनों वैल्यू को और ये करली ब्रैकेट इन दोनों वैल्यू के लिए स्टोर करने के लिए होता है। एक्चुअल में बीच में हमने ये 3 दिया तो ये 3 आपकी जो वैल्यूज होगी वो एक अलग से करली ब्रैकेट से सेपरेट कर दी जाएगी। फिर हम यहाँ पे 3 वैल्यू को
राइट करेंगे और ये अलग से कर्ली ब्रैकेट से सेपरेट कर दी जाएगी और लास्ट में ये जो कर्ली ब्रैकेट होता है, ये पूरी वैल्यू को कंबाइन करने के लिए यहाँ पे राइट किया जाता है, उसके बाद सेमीकोलन। तो हम कुछ इस टाइप से 3 डायमेंशन के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे 3 डायमेंशन एरे बनाया है सी प्लस प्लस के कोड के अंदर, तो हम इन सारे एलिमेंट को एक्सेस भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। तो जैसे ही हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तो जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो इनका कुछ इंडेक्स नंबर होता है, इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे कोड के अंदर। अगर हमने यहाँ पे फिक्स साइज एरे बनाया है, तो यहाँ पे फिक्स साइज एरे के अंदर क्या होता है, ये हमारी साइज होती है एरे का। ये हमारी एरे की साइज होती है। तो हमने यहाँ पे लिखा इंट एरे का नाम और यहाँ पे हमने 4 लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो हमारी एरे होगी ये फिक्स्ड साइज एरे हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 अगर हमने रख दिया तो यहाँ पे 4 एलिमेंट रख सकते हैं। इससे अधिक एलिमेंट इसके अंदर रख नहीं सकते क्योंकि इसका साइज हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो जब हम ऐसे स्टोर करेंगे तो ये जो हमारी एरे होगा, इसके अंदर ये 4 ब्लॉक्स बनेंगे और जिसमें हमारी ये जो वैल्यू होगी 4, 6, 8 और 9 इस तरीके से स्टोर हो जाएगी इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 एंड 3 पे। यहाँ पे अगर हम कोई और वैल्यू रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे और वैल्यू हम नहीं रख सकते क्योंकि इसका साइज हमने फिक्स कर दिया है कोड। तो ऐसा अगर हम यहाँ पे बनाते हैं कोड के अंदर कोई एरे, तो ये हमारी फिक्स्ड साइज एरे होती है। क्लियर? अगर हमको जैक्ड एरे बनाना है तो जैक्ड एरे के अंदर क्या होता है, जो साइज होती है वो हमारी रो का और कॉलम का वो डिफरेंट हो सकता है। इसमें क्या करता है, वैरी कर सकता है आपकी यहाँ पे रोज एंड कॉलम की साइज। तो इस टाइप का अगर हमने कोई एरे बनाया है तो इसको हम बोलते हैं जैक्ड एरे। जैसे इंट एरे का नाम, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 डायमेंशन एरे जैक्ड एरे बनाया है और हम यहाँ पे 3 डायमेंशन भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वैल्यू को स्टोर किया। अगर हम लोग देखें 1, 2, 3, तो ये बेसिकली हमारी कॉलम होती है, ये हमारी कॉलम है, ये हमारी कॉलम है और ये जो होती है इस टाइप का अगर हमने वैल्यू को स्टोर किया ऐसे, जिसमें हमारे पास हमने यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाया है और ये जो हमारी है इसके अंदर केवल 2 कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है और फिर हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 बना दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ इस टाइप की वैल्यू अगर हमने कुछ ऐसा बना दिया जिसके अंदर 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ इस टाइप का अगर हमने एरे बनाया है, तो यहाँ पे जब हमारी रो एंड कॉलम की जो साइज है वो वैरी कर रही है। तो जब यहाँ पे बदलती है तो हम इसको बोलते हैं जैक्ड एरे। तो अगर हमको कोड के अंदर जैक्ड एरे बनाना है तो हम इस टाइप से जैक्ड एरे बना सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं जैक्ड एरे के अंदर। नेक्स्ट हमारी होती है जिसको हम बोलते हैं एरेज ऑफ पॉइंटर। एरेज ऑफ पॉइंटर जो होती है, पॉइंटर बेसिकली क्या होती है, एड्रेसेस को होल्ड करने के लिए बनाई जाती है। एरे ऑफ पॉइंटर हम लोग सी प्लस प्लस के कोड के अंदर बना सकते हैं। अगर हमको एरेज ऑफ पॉइंटर बनाना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे डाटा टाइप और यहाँ पे स्टार का सिंबल होता है, जो हमारी एरे का नाम होता है इसके जस्ट पहले स्टार का सिंबल होता है। तो ये जो हमारी एरे होती है ये बन जाती है एरे ऑफ पॉइंटर। एरे ऑफ पॉइंटर बन जाती है। अब यहाँ पे हमने 3 दे दिया, तो ये एरे जो होगा, एरे ऑफ पॉइंटर जो होगा, ये 3 एड्रेसेस को होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम 3 एड्रेसेस को। अब यहाँ पे आप सिंगल वैल्यू की एड्रेस को भी होल्ड करा सकते हैं। इक्वल का सिंबल अगर आपको यहाँ पे इसके अंदर कोई एड्रेसेस होल्ड कराना है किसी भी वैल्यू का, तो आप लिखेंगे इक्वल और यहाँ पे जो होगा कुछ दूसरे एरे का नाम होगा और यहाँ पे हमने आई लिखा है। सपोज दैट आई इक्वल टू हमने 5 लिखा है, तो 5 जो वैल्यू होगी ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कहीं स्टोर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टोर है और इस ब्लॉक का जो एड्रेस है 101 है, तो ये जो एड्रेस होगा जब हम ऐसे लिखते हैं एरे का नाम और यहाँ पे जो वेरिएबल है इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और यहाँ पे सिंबल होता है एंड का, तो एक्चुअल में ये एरे जो होता है ये कर क्या रहा है, जो एड्रेस होगा वो एड्रेस को यहाँ पे ले आएगा, इस वैल्यू की एड्रेस को, और इस एड्रेस को यहाँ पे असाइन कराता है नंबर के अंदर। तो एक्चुअल में अगर हमको एड्रेसेस पे काम करना होता है अगर सी प्लस प्लस के कोड के अंदर, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरेज ऑफ पॉइंटर बनाते हैं और इस तरीके से एरेज ऑफ पॉइंटर बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से 2D या 3D डायमेंशन एरे आप बना सकते हैं सी प्लस प्लस के कोड के अंदर उसको, और उसके अंदर वैल्यू रख सकते हैं और कैसे एक्सेस कर सकते हैं।
इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपका जो कंपाइलर होगा वो आपको ओपन करना है। कंपाइलर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे फाइल के अंदर जाएँगे और यहाँ पे 2 हेडर फाइल लगा लेंगे, iostream.s, fonio.s, यहाँ पे हमने लगा दिया। यहाँ पे हमको लिखना है इंट, अगर इंटीजर टाइप का एरे बनाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट एरे, एरे फर्स्ट, और यहाँ पे 2 डायमेंशन एरे बनाना है तो हम इस टाइप का 2 डायमेंशन एरे बना सकते हैं जिसके अंदर 2 रोज एंड 2 कॉलम होगा। और वैल्यू हमको यहाँ पे रखना है तो हम इस तरीके से वैल्यू भी रख सकते हैं। ये रख लिया। इस तरीके से वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 3 डायमेंशन एरे बनाना है वो भी इंटीजर टाइप का तो हम लिखेंगे इंट एरे 2, 3 डायमेंशन एरे मान लीजिए हमको बनाना है जिसके अंदर 2 रोज एंड 2 कॉलम होगा। और फिर यहाँ पे हमको 3 भी रख लेना है, 3 3 का सेट हमको रखना है तो हम कुछ इस टाइप का लिख लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 3 कर्ली ब्रैकेट होगा। यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज करना है 2 2 का आपको, फिर आपको 2 का सेट एक और बनाना है, फिर आपको 2 का सेट एक और बनाना है और इसको सेपरेट कर देना है। ठीक है? एक अलग से कर्ली ब्रैकेट लगेंगे, सेपरेट कर देंगे। फिर हमको 2 2 का सेट बनाना है और यहाँ पे वैल्यू रखते जाना है और फिर हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। इसके बाद हम एक और कर्ली ब्रैकेट लगाएँगे जिससे हम क्या करेंगे, सेमीकोलन से इसको लास्ट में टर्मिनेट कर देंगे। तो कुछ इस टाइप का 3 डायमेंशन एरे आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब हमको करना क्या है, इन वैल्यू को एक्सेस करना है। सपोज दैट एरे 1 के अंदर जो वैल्यू हमारी है उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं 1 को। तो 1 जो हमारा होगा वो 0 0 इंडेक्स नंबर पे होगा। कहाँ पे होगा? इंडेक्स नंबर 0 0 पे होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं एरे का नाम और यहाँ पे इंडेक्स नंबर देना पड़ता है हमको। इंडेक्स नंबर 0 देंगे और फिर हमारी इंडेक्स नंबर 0 0 0 पे हमारा क्या होगा, 1 जो होगा, जो 2 डायमेंशन एरे हमने बनाया एरे 1, इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट जो एलिमेंट है 1 वो हमारे 0 0 इंडेक्स नंबर पे होगा। तो कुछ इस टाइप का हमको लिखना है अगर 1 को एक्सेस करना है तो। अगर यहाँ पे हम चाहते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं 3 डायमेंशन एरे के अंदर जो वैल्यू हमारी 1 है उसको भी एक्सेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एरे 3 और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वो भी हमारी 0 0 इंडेक्स नंबर पे होगा। तो हम कुछ इस टाइप का 0 0 इंडेक्स नंबर यहाँ पे देने वाले हैं, राइट करेंगे। और लास्ट में हमको यहाँ पे गेट्सियस लिख लेना है और फिर हमको सेमीकोलन लगा के यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से टर्मिनेट कर देंगे। अब हमको करना क्या है, इसको कंपाइल करना है। देखिए जैसे हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एरर्स आ गया। वो एरर हमारे पास क्या है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 5 जो हमने कई बार यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया है तो हम यहाँ पे 5 को एक बार बदल देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। 1 एरर और है, वो हमारी क्या है, एरे 3 हमने लिख दिया जबकि एरे 3 नहीं है, यहाँ पे एरे 2 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरे 2 कर देंगे। ओके, देखिए यहाँ पे हमारी सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी, वार्निंग एंड एरर 0 0 है। अब हम इसको रन करा सकते हैं। जैसे हम रन कराएंगे तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।